बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एयर फ्रेट। एयर फ्रेट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एयर फ्रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की भी ज़रूरत होगी जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है वॉल्यूम वेट और एक है चार्जेबल वेट। ये एक्चुअली चार्जेबल वेट कहलाता है जिसके ऊपर एयर फ्रेट को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन चार्जेबल वेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम वेट निकालना होगा। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर फ्रेट को आपने कैसे कैलकुलेट करना है? देखें, जब आप कोई शिपमेंट एयर से भेजते हैं तो एयरलाइन से आप एक रेट लेते हैं, वो पर केजी के हिसाब से आपको रेट देते हैं कि हमारा रेट है ये 100 रुपीज़ पर केजी। एक्सपोज किया हमने 100 रुपीज़ पर केजी है, तो आपने उसको कैसे, उसका जो चार्जेबल वेट है, वो जो आपका वेट है, आपके पास जो वेट है वह नेट वेट और ग्रॉस वेट वो नहीं होता बल्कि एक चार्जेबल वेट होता है। तो उसके हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेशन आपने करनी है? सबसे पहले आपके पास ग्रॉस वेट और नंबर ऑफ पैकेजेस होने चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे शूज़ हैं, शूज़ के आपके पास कुछ कार्टन्स हैं, 10 कार्टन, जैसे हमने ये सपोज कर लिया नंबर ऑफ पैकेजेस 10 कार्टन्स। कार्टन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका जो पैकिंग कंडीशन है आपकी मटेरियल की वो हो सकती है। और उसका ग्रॉस वेट है 40 kg। ये आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले। अब हमने सबसे पहले वॉल्यूम वेट निकालना है। वॉल्यूम वेट कैसे निकालते हैं? आपके पास है ये एक कार्टन, ये आपने एक्सपोर्ट करना है, तो इसका वॉल्यूम वेट निकालने के लिए आपको इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। इसकी मेजरमेंट आपने कैसे करनी है? ये इसकी एक साइड, ये इसकी दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, तीनों अतराफ से, तीनों साइड से आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, मेजरमेंट आपने लेनी है सेंटीमीटर में। इंचज़ में भी ले सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर्स में इसलिए बता दूं कि ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। आप वीडियो जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ आप किसी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करते जाएं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये तीन तरह की आपने मेजरमेंट लेनी है। याद रखें कि ये कार्टन जो आपके सामने है ये ओपन है, आपने कार्टन ओपन नहीं करना, आपने कार्टन को बंद करना है। और ये मेजरमेंट आपने खुद लेनी है, किसी अनजान आदमी से नहीं ये मेजरमेंट करवानी। उसकी वजह यह है कि देखें तीनों साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं। तो अगर किसी अनजान बंदे से आपने करवा ली तो वो एक ही साइड से दो दफ़ा मेजरमेंट उसको लेगा, उससे आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। तो आपने ये देखना है, कार्टन को देखें, एक इसकी लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, एक हाइट। ये तीन अतराफ से आपने तीनों साइड से इसकी मेजरमेंट लेनी है और लेनी है आपने सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखें, आपने जो ग्रॉस वेट लिया था वो 40 kg है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस थे आपके 10। 10 पैकेजेस हैं आपके, या 10 कार्टन्स हैं, या 10 ड्रम्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ कार्टन्स, हमने इस कार्टन की या ड्रम, जो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी पैकिंग मटेरियल होगी, उसमें आपने उसकी मेजरमेंट ली है। अभी हमने सपोज कर लिया मेजरमेंट, एक साइड उसकी 30 सेंटीमीटर्स, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड से, तीन साइड से आपने उसकी मेजरमेंट लिया ना। 30 सेंटीमीटर्स को हमने 28 सेंटीमीटर से, और फिर उसको जो तीसरी मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर से, इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक साइड की मेजरमेंट जो सेंटीमीटर में है उसकी दूसरी साइड की मेजरमेंट से, फिर तीसरी साइड की मेजरमेंट से, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कार्टन्स के साथ। नंबर ऑफ कार्टन्स हमारे पास हैं 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 6000 के ऊपर। 6000 के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 28 इसका वॉल्यूम वेट आया। ये 28 kg है इसका वॉल्यूम वेट। ठीक है,
यानी आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी मेजरमेंट आपने सेंटीमीटर्स में लेनी है, चाहे वो ड्रम है, पैलेट्स हैं, कार्टन्स हैं, कुछ भी हैं, डब्बे हैं, कुछ भी हैं, आपने उसकी तीन अतराफ से, तीनों साइड से आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है। आप ये मत सोचिएगा कि दोनों साइड एक जैसी हैं तो विड्थ और उसकी लेंथ एक साइड या तो हम एक साइड की मेजरमेंट लेनी, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मेजरमेंट आपने तीनों साइड से लेनी है। जैसे ड्रम्स हैं तो ड्रम्स के ऊपर से आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है दोनों तरफ से। यानी आपके पास अगर ड्रम है तो ऊपर आप उसके जो जहाँ से वो उसका कैप लगा होता है वहाँ से आपने दो तरह से मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। और फिर उसकी लेंथ की भी मेजरमेंट लेनी है। उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ पैकेजेस, चाहे एक कार्टन है, 2 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया आपने 6000 के ऊपर, तो हमारे पास आ गया 28 kg। ये 28 मैंने लिखा हुआ है, ये आपके सामने 28 kg। तो ये 28 kg हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम वेट। अब देख रहे हैं ये वॉल्यूम वेट है 28 kg और ग्रॉस वेट हमारे पास था 40 kg। अब क्या होता है कि जो वॉल्यूम वेट होता है या ग्रॉस वेट, उसमें से जो वेट ज़्यादा होगा वो चार्जेबल वेट कहलाएगा। हमारे पास ग्रॉस वेट ज़्यादा है तो ये ग्रॉस वेट कहलाएगा चार्जेबल वेट। यानी आपसे एयरलाइन जो चार्जेबल वेट है उसके हिसाब से आपसे चार्जेस लेगी। तो इसमें ग्रॉस वेट 40 kg है और वॉल्यूम वेट है 28 kg। तो 40 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेट से जो एयरलाइन रेट आपसे चार्ज कर दिया। सपोज उसने 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चार्ज करना है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपी, तो ये आपके पास 4000 रुपीज़ इसका आ जाएगा। जो फ्रेट है, ये एयर फ्रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि जो ये वॉल्यूम वेट क्यों निकाला जाता है, देखें आप जब एयर से शिपमेंट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन वेट कम होता है। तो जब वेट कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसने स्पेस तो ज़्यादा कवर करनी है ना, ज़्यादा स्पेस उस प्रोडक्ट को, जो भी आपकी पैकिंग मटेरियल है उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो शिपिंग कंपनी ने फिर ये एक फार्मूला निकाला है वॉल्यूम वेट को निकालने का, ठीक है। वॉल्यूम वेट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। वॉल्यूम वेट निकालने के बाद जो ग्रॉस वेट है जो उनमें से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ग्रॉस वेट ज़्यादा तो वेट भी तो शिपिंग जो एयरलाइन है, सॉरी एयरलाइन ने वो वेट भी तो आपका लेके जाना है ना। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसको प्रॉब्लम यह है कि वो ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी उसको, और अगर वेट ग्रॉस वेट ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो भी उस वेट को उसने उठाना है। तो फिर इसमें जो वेट ज़्यादा होगा वो चार्जेबल वेट कहलाएगा। कभी वॉल्यूम वेट भी ज़्यादा हो सकता है और कभी चार्जेबल जो ग्रॉस वेट है ये भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो इस सूरत में जो अभी हमने कैलकुलेशन की है इसमें ग्रॉस वेट ज़्यादा है तो ये चार्जेबल वेट कहलाएगा। इस हिसाब से एयर फ्रेट आप निकाल सकते हैं। आप एयरलाइन से जब रेट लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इतने रुपीज़ पर केजी है या इतने डॉलर पर केजी है, तो फिर आपने उसको पर केजी को आपको बता देंगे, लेकिन आपने चार्जेबल वेट खुद कैलकुलेट करना है कि आपका चार्जेबल वेट है कितना। क्योंकि आप जब तक वॉल्यूम वेट नहीं निकालेंगे आपके पास चार्जेबल वेट नहीं आएगा। वॉल्यूम वेट कम था तो ग्रॉस वेट के हिसाब से होगी, अगर वॉल्यूम वेट ज़्यादा हो गया तो अब ये कार्टन ज़्यादा बड़ा होता तो हो सकता है इसका वॉल्यूम वेट बढ़ जाता, तो वॉल्यूम वेट इसका बढ़ जाता था तो फिर वो वही चार्जेबल वेट कहलाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।